हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा साहब बड़े माननीय राजा थे, भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे, प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाया करते थे। राजा साहब जब भी मंदिर जाते थे तो 108 फूल के गजला बनाते थे और भगवान के कमल का फूल का आसन लगाते थे। और उसके बाद सबसे पहले कमल का फूल का आसन लगा के और भगवान को उस पे आसन ग्रहण कराते थे और 108 फूल के भगवान के गले में माला पहराते थे, भगवान के भोग लगाते थे। पूजा पाठ करके मंदिर का 108 बार परिक्रमा करते थे। उसके बाद राजा साहब घर आते थे, तब भोजन करते थे। राजा साहब के एक मालिन थी। राजा साहब के राज दरबार में प्रतिदिन रोज फूल पहुंचाती थी, माला गूंथ के देती थी। सुबह सुबह मालिन बगीचे में जाती थी, फूल तोड़ती थी और राजा के राज द्वार में फूल और हार पहुंचा देती थी। लेकिन दीदी मालिनी जो थी, जब कमल के फूल लेने के लिए तालाब में जाती थी तो एक फूल निकाल के सबसे पहले भगवान के मंदिर में अर्पित कर देती थी। प्रतिदिन मंदिर में अर्पित कर देती थी और भगवान से ही कहती थी कि हे भगवान, आपके दासी राजा हैं लेकिन राजा का दासी हम हैं। हे भगवान, राजा कहते हैं कि हमसे पहले मंदिर कोई नहीं जाए। भगवान, आप तो किसी के बस में नहीं हैं। राजा साहब से हम चुप्पे आते हैं आपके मंदिर में, मुझे भी बहुत मन करता है पूजा करने का, लेकिन क्या करूं भगवान, हम बेबस हैं। हम एक राजा के दासी हैं, हम उनके घर के नौकर हैं, माली हैं, फूल तोड़कर राजा के देते हैं। यदि आपको हम पहले दिखावे में पूजा कर देंगे तो राजा साहब मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। हे भगवान, आप मेरा फूल स्वीकार करें। एक फूल कमल का प्रतिदिन महादेव के मंदिर में माली चढ़ा दिया करते थे, मालिन करती थी और चढ़ा के चुपचाप लौट जाती थी। नहीं तो जल चढ़ाती थी और नहीं तो प्रसादी चढ़ाती थी, क्योंकि राजा साहब के कहना था कि पूरे राज्य में हम अकेला पूजा करेंगे और किसी को भी हम पूजा नहीं करने देंगे। पूरे राज्य का मालिक हम हैं, पूरे राज मेरा इशारे पे नाचता है। राजा बहुत अच्छा थे, बहुत धार्मिक थे, लेकिन राजा किसी को पूजा नहीं करने देते थे अपना मंदिर में। राजा साहब अपना मंदिर में जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। एक दिन का बात है कि राजा साहब प्रतिदिन घोड़े सवार होकर और घूमने जाते थे, पूरे नगर में चक्र लगाते थे कि कौन मेरा प्रजा सुखी है, कौन दुखी है, कौन किस तरह से है। रोज राजा चक्कर लगाते थे और सुख दुख सबसे पूछते थे।
एक दिन का बात है कि राजा साहब घोड़े सवार होकर निकले, और जब घोड़े सवार होकर निकले तो एक बुढ़िया बीमार थी। उसका घर में कोई नहीं था, सो पूरे गांव मोहल्ले का लोग उसके दरवाजे पर खड़े थे और सब लोग आवाज लगा रहे थे कि बूढ़ी माता दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। लेकिन बूढ़ी माता के शरीर से प्राण पखेरु उड़ चुका था। बूढ़ी माता के शरीर में प्राण पखेरु नहीं था। बूढ़ी माता अपने प्राण को त्याग चुकी थी, तो दरवाजा उठकर कैसे खोलती? उसका नहीं बेटा नहीं बेटी कोई नहीं थे। राजा साहब भीड़ देखकर उस बुढ़िया के दरवाजे पर चले गए और जाकर लोगों से पूछने लगे, अरे भाई क्या बात है, आज यहाँ पर बड़ा भीड़ लगाए हो। सब कोई राजा को देखकर नमस्कार किए और राजा से बताए, राजा साहब ये बुढ़िया थी, इसका कोई बेटा बेटी नहीं था, जो कि आपके राज दरबार से इसके लिए भोजन और वस्त्र आता था। आज बुढ़िया दरवाजा नहीं खोल रही है, क्या कारण हो सकता है? राजा साहब इजाजत दिए। अरे कुछ लोग बुढ़िया का दरवाजा तोड़कर देखो, शायद बुढ़िया ज्यादा बीमार होगी, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही है। लोगों ने राजा साहब के कहने पर बुढ़िया का दरवाजा तोड़ दी और तोड़कर अंदर गए। देखते हैं बुढ़िया नहीं सुग नहीं बुक कर रही थी। बुढ़िया तो चारपाई से भी नीचे गिरी हुई थी और बुढ़िया का प्राण पखेरु शरीर में नहीं था। लोग शोर मचाए, राजा साहब बुढ़िया मर चुकी है। राजा साहब सबको ऑर्डर दे दिए, अरे ऐसा करो, इस बुढ़िया के शमशान घाट ले जाकर अग्नि संस्कार कर दो, उसके बाद मेरे पास आना। इतना कह के राजा साहब जब जाने लगे, बुढ़िया का देखभाल में राजा साहब का देर हो गया था। तभी राजा साहब देख रहे हैं कि मालिन जो थी तालाब से फूल निकालकर और सीधा महादेव के मंदिर गई, और महादेव के मंदिर में एक फूल माता भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित कर दी मालिन। उसके बाद माँ भवानी के मंदिर गई, अंजलि में बेली चमेली का फूल ली और माता भवानी के मंदिर में भी बेली चमेली का फूल अर्पित कर दी, और उसके बाद डलवा उठाकर सीधे राज दरबार चली गई। राजा साहब मालिन को देखकर गुस्से में आग बबूले हो गए। उनका तो गुस्सा जमीन से आसमान खिल गया था। राजा किसी को बस में नहीं थे, जितना गुस्से में थे। राजा किसी को बात सुनने का तैयार नहीं थे। तमतमाते राज दरबार गए, राजमहल गए। राजमहल में जाकर सबसे पहले स्नान किए, स्नान करके पूजा का थाल लिए। मालिन से पूछे, अरे मालिन मेरा पूजा का फूल कहाँ है? मालिन बोली, महाराज मैं तो डलवे में फूल प्रतिदिन की तरह आज भी मंदिर के द्वार पे रख दिए हैं, आप अपना फूल लेकर अंदर चले जाइएगा। राजा कहने लगे, अरे मालिन तू मुझसे झूठा बोली, तू मंदिर जाकर और पहले पूजा कर आई हो। मालिन बोली, नहीं महाराज मैं कोई पूजा नहीं किया हूँ, मैं कोई मंदिर नहीं जाती हूँ। महाराज भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? इतना बात सुनते ही राजा गुस्से से तलमलाते हुए बोले, अरे तू झूठ क्यों बोलती हो? आज तो तुम्हारा खैर नहीं, पूजा करके मुझे आने दो, उसके बाद तुम्हारा सजा हम सुनाएंगे। राजा साहब ने पूजा करने के लिए मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर पूजा पाठ किए, लेकिन मन में उसके लिए राजा के मन में भगवान के लिए कोई पूजा पाठ भक्ति का आस्था नहीं था। कोई भगवान को नाम नहीं ले रहे थे। राजा को मन में यही चल रहा था कि जल्दी से हम मंदिर से चले जाएं
और मालिन को फांसी का सजा सुना दे। वो तो प्रतिदिन आज की तरह मंदिर में चढ़ाती होगी, लेकिन राजा साहब मंदिर में जाते ही फूल को खोज करने लगे। अरे हम तो कमल का फूल हाथों में लेकर मालिन को मंदिर में ढुकते देखे और फूल लेकर निकली नहीं। पूजा तो कर दी होगी, लेकिन वो पूजा करती थी, भगवान के शरण में एक फूल चढ़ाती थी। ओ भगवान कैलाश पर्वत पे अपने फूल को पहुंचा लाते थे, माता पार्वती को आसन लगा देते थे और कैलाश पर्वत पे एक फूल प्रतिदिन मालिन के नाम से जमा हो जाता था। ओ मंदिर में फूल नहीं रहता था, क्योंकि मालिन जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी, भगवान के सच्ची मन से भक्ति करती थी। राजा गए, फूल नहीं मिला। राजा मंदिर से लौट आए और लौट आने के बाद मालिन के राज दरबार में बुलाए और राज दरबार में बुलाकर सभी लोग के सामने कहने लगे कि भाई मुझसे पहले पूजा कौन करते हो मंदिर में जाकर। कोई भी हाथ नहीं उठाए। पूरे नागरिक कहने लगे, हे राजन, हे महाराज, आपके आज्ञा अनुसार हम लोग तो कभी मंदिर में जाते भी नहीं हैं। आपकी डर के मारे कभी भगवान का नाम दिल में भी नहीं लाते हैं, होठ पे भी नहीं आता है, भला पूजा कैसे कर लेंगे। राजा साहब मालिन को खड़े किए और कहने लगे, अरे क्या तुम मंदिर जाती हो? मालिन बोली, महाराज हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं। नहीं महाराज। राजा कहने लगे, मैं आंखों से देखा हूं और अभी इसी वक्त तुम्हें फांसी का सजा सुनाते हैं। राजा साहब मालिन को फांसी का सजा सुना दिए मंदिर जाने का जुर्म में। मालिन हाथ जोड़कर विनती करके कहती है कि हे राजा साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना मर जाएंगे। हे राजा साहब, अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। हाँ, ये सत्य है कि हम एक फूल प्रतिदिन भगवान के मंदिर में अर्पित करते हैं। अंजलि भर फूल माता भवानी के मंदिर में हम रोज चढ़ाते हैं। लेकिन हे भगवान, हे राजन, आप मुझे फांसी का सजा मत सुनाइए। मालिन जो थी रोती गिड़गिड़ाती राजा के पांव में लिपट गई। राजा को तनिक भी दया नहीं आया। राजा तो दया के पात्र थे ही नहीं। राजा को तनिक दया नहीं आया और फांसी का सजा सुना दिए। जब फांसी का सजा सुना दिए तो जल्लाद ने लेकर मालिन को फांसी को पर चढ़ा दिए, जहां तक कि माली को भी उसके घर से ले आए और फांसी पर चढ़ा दिए। जब सूली पर चढ़ा रहे थे, फांसी पड़ने का समय आया तो मालिन याद करती है भगवान के, भगवान भोलेनाथ के, मैया पार्वती के। हे भगवान, क्या मैं इतना अपराधी हूं? क्या मैं इतना गलत हूं? आपके मंदिर में फूल चढ़ाने से मुझे फांसी का सजा मिल जाएगा। ई राजा को सदा दास बन के हम फूल ले जाकर देते रह गए। लेकिन माता, क्या मुझे हक नहीं था कि अंजलि भर फूल आपके चरण में मैं अर्पित करूं? हे भगवान भोलेनाथ, आप तो 3 लोक के मालिक हैं। आप तो 3 लोक के रखवाली करते हैं। आप तो देवों का देव महादेव हैं। आप तो कालों का काल महाकाल हैं। फिर भी आपके भक्त को क्या सच में फांसी पड़ जाना चाहिए? हे महादेव, यदि मेरा फांसी पड़ जाएगा तो कोई भी भक्त आपका भक्ति नहीं करेगा। जैसे राजा एक पूजा करता है, उसी तरह बस पूरे देश में एक ही लोग आपका नाम लेगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को रक्षा करना। मैं तो फांसी पर चढ़ रहा हूं। माली और मालिन दोनों भगवान को याद करने लगे। माली कहते हैं, हे भगवान, मेरा पत्नी शायद चोरी की होगी फूल का, और मैं तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे फांसी का सजा क्यों मिल रहा है भगवान? दोनों भगवान का आराधना करने लगे। जब फांसी का समय हुआ
तो राजा के सामने बड़े बड़े सर्प पूरा गिड़गिड़ाने लगा, पांव में लिपटने लगा, पूरा गरजने लगा, आओ हाँ पूरा करने लगा। राजा जो है कहते हैं, अरे मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ। जो फांसी दे रहे थे उनके सामने बड़े बड़े सर्प लौटने लगे। फांसी जो देने वाले थे वो कहने लगे, मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ। अब पूरे नगर में हाहाकार मच गया, चारों ओर सर्प ही सर्प लौटने लगा। अब ऐसा देखकर लोग कहने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी राजा को याद आया, हे भगवान, मैं तो लगता है निर्दोष को सच में ही दंड दे रहा हूं। लेकिन फिर भी राजा को मन में एक ख्याल नहीं आया कि उसे फांसी पर से उतार दूं। जो भी अपराधी थे, जो भी वहां पर जल्लाद थे, जो फांसी देने गए थे, उसे मन में ख्याल आया, भला इसका प्राण लेने से हो सकता है मेरा जान बच जाए। उसे फांसी पर से उतार दिए और दोनों माली और मालिन को प्राण को बचा लिए। लेकिन दोनों बोले कि भाई अपना प्राण बचाकर इस रात से हट जाना। जल्लाद राजा के पास गए। राजा के पूरे पांव हाथ में सर्प लिपटे हुए थे। राजा बंधक बन के सर्पों के बीच जमीन पर गिरे हुए थे, जहां तक कि रानी भी बेहोश पड़ी थी। रानी का पूरा शरीर में भी सर्प लिपटा हुआ था। अब राजा साहब भगवान की याद कर रहे हैं, हे भगवान, हे महादेव, मैं तो आपका भक्ति करता हूँ, फिर भी आपका गले का नाग मेरे तन में कैसे लिपटा। रानी कहती है, हे भगवान, जो भी गलती किए होंगे वो तो राजा किए होंगे, लेकिन मुझे इतना बड़ा सजा क्यों मिल रहा है। लेकिन राजा रानी का दोनों का कंठ पर प्राण आ गया। माली और मालिन दोनों दौड़ते भागते राजा के पास गए क्षमा मांगने। तभी देखते हैं कि राजा और रानी का तन में पूरा शरीर में सर्प जो है बंधक बना लिया है, पूरा शरीर जकड़ लिया है। राजा रानी दोनों अपने प्राण का भीख भगवान से मांग रहे हैं। माली और मालिन दोनों भगवान के याद करके नमन करने लगे, हे भगवान, मेरे राजा को प्राण को बचा लीजिए। आखिर राजा को इतनी बड़ा क्यों सजा दे रहे हैं। राजा को शरीर में पूरा सर्प जकड़ लिया है, चारों ओर पूरे नगर में सर्प ही सर्प लौट रहा है, इनका शरीर का छोड़ दीजिए। तभी भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए राजा के सामने और पूरा कस के जोर से हाहाकार ठठाकर हंसने लगे। राजा का शरीर का जो सर्प था छूटकर सब अंतर्ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया और भगवान भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए। राजा जो थे, राजा कहने लगे कि हे भगवान, आपको मैं इतना पूजा करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतना बड़ा सजा क्यों मिला। भगवान कहते हैं, हे राजन, तेरा मन का घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तूने एक निर्दोष प्राणी को आज फांसी का सजा दे दिया, उसका प्राण ले लिया। राजा कहने लगे, नहीं महाराज, ये मंदिर मेरा हाथों का बनाया हुआ था और मैं उसमें पूजा चाहता हूं कि अकेला करूं, कोई भी पूजा नहीं करे, कोई भी राज में मेरा भगवान का नाम नहीं जापे। भगवान कहने लगे, हे दुष्ट राजा, तू आप स्वार्थी हो, जो अपने स्वार्थ में जीता है वो कभी खुश नहीं रहता है। तुम्हारा से अच्छा और सच्चा ये माली मेरा भक्त था और मालिन, क्योंकि तुमने तो धन के लालच में मेरा पूजा करता था और कहता था कि हे भगवान, मुझसे ज्यादा किसी को धन मत देना। लेकिन ए मालिन प्रतिदिन जाकर मेरा मंदिर में एक फूल अर्पित करती थी और कहती थी कि हे भगवान, मेरा फूल आप स्वीकार कर लीजिए, इसे आसन ग्रहण कीजिए, और इतना से ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। लेकिन हे राजन, जब भी तूने पूजा किया तो यही बोला, हे भगवान, मेरा राज में मेरा ही नाम हो, मुझसे ज्यादा किसी का नाम नहीं हो। हे भगवान, मुझे इतना धन देना जिसमें संसार में किसी को उतना नहीं देना। तूने अपना स्वार्थ में जीवित रहा और पूजा किया, और इन्होंने निस्वार्थ होकर पूजा किया।
इसीलिए राजा ध्यान रखना, भगवान किसी को बस में नहीं होते हैं, सिर्फ प्रेम के बस में होते हैं। जो भगवान के सच्चे मन से पुकारता है, श्रद्धा से भक्ति करता है, उसका बस में भगवान बंध जाते हैं। और तूने तो धन का गुरूर में पूजा किया, धन का लालच में पूजा किया, इसीलिए राजन तुम्हें ये सजा मिला। राजा जो था, राजा हाथ जोड़कर भगवान के सामने झुक गए और कहने लगे, हे भगवान, आज से ऐसा नहीं करेंगे। पूरे देश में, पूरे राज्य में राजा ऐलान करवाए, मंदिर किसी का नहीं होता है, मंदिर तो भगवान का होता है, भगवान का पूजा सब करना। आज से सब लोग मंदिर जाएंगे और भगवान का नाम लेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे। राजा सब लोगों के पूजा करने का इजाज़त दे दिए। वहाँ के पूरे राज्य का लोग सब पूजा पाठ करने लगे। और जो मालिन थी, मालिन को राजा साहब कहने लगे कि अरे तुम मेरा गुरु हो और मैं राजा हूँ तो क्या, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। मालिन बोली, हे भगवान, राजा तो राजा होते हैं, प्रजा तो प्रजा होते हैं, इसीलिए मैं प्रजा हूँ और आप मेरे राजा हैं, तो भला मैं कैसे गुरु, आप कैसे शिष्य। कहते हैं भगवान कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जो गुरु थे वो तो वन में रहते थे और श्री रामचंद्र महल में रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वन में भगवान ले जाकर और राक्षसों को वध करवाए थे। गुरु ले गए थे भगवान को और राक्षसों को वध करवाए थे। और फिर भी भगवान श्री राम अपने गुरु को गुरु माने थे और गुरु को सेवा करते थे, गुरु को आज्ञा को पालन करते थे। उतना बड़ा राजा होकर भी, भगवान होकर भी गुरु को आज्ञा को पालन करते थे। इसीलिए तुम एक मालिन हो और हम एक राजा हैं, हम तुम्हें गुरु मानते हैं। माली को बोले कि तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। आज से मंदिर में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई भी पहले जाके पूजा कर सकता है, जब मेरा मर्जी होगा तब करेंगे और जिसका जब मर्जी होगा जब करेगा। राजा सबको पूजा करने का इजाज़त दे दिए। जो मालिन थी सुबह उठती थी, भगवान के भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, राजा के लिए भी हार गूंथ कर लाकर देती थी और राजा भी पूजा करते थे, लेकिन किसी का बस में कोई नहीं। तो दीदी, मंदिर जाने से भला कोई कैसे रोक सकते हैं। राजा का गुरूर था कि मैं राजा हूँ तो सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ तो सभी अपने मन से करते हैं और अपना समय से करते हैं, जब जिसका समय मिलता है तभी करते हैं। कोई 4 बजे सुबह में भी कर लेते हैं, तो कोई 6 बजे करते हैं, तो कोई 10 बजे भी करते हैं। पूजा पाठ करने का कोई समय नहीं। भगवान जो है, भगवान सब घड़ी अपने स्थान में ही रहते हैं, भगवान कहीं जाते नहीं हैं। भगवान तो भक्त के बस में रहते हैं। जो सच्चे मन से भगवान का भक्ति करता है उसके बस में भगवान हो जाते हैं, बंध जाते हैं प्रेम में। भगवान किसी मंदिर में भी नहीं रहते हैं और किसी के घर में भी नहीं रहते हैं। भगवान तो बस मन के मंदिर में रहते हैं। दीदी भैया, आप जहाँ बसा के रखेंगे भगवान को, वहीं बस जाएंगे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ऊंचा महल है तो उसमें हम रहेंगे, ये झोपड़ी है तो इसमें नहीं रहेंगे। भगवान तो बस भक्त के बस में बंध गए भगवान। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया दीदी, आप मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सकें, देख सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें, जिसमें मैं आपको भगवान के शरण में आपके लिए दया मांग सकूं और आपके लिए हाजिरी लगा सकूं और आपके नाम दर्ज कर सकूं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।